हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MCQ जंक्शन में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग इन 4-5 दिनों में संख्या पद्धति और फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन क्या खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग का आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न होता क्या है, ठीक है। देखिए, जब दशमलव युक्त संख्याओं को जब दशमलव युक्त संख्याओं को जब हम दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जब हम दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं तो प्राप्त भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं, जिसका हर हमेशा 10 की घात में रहता है, जिसका हर हमेशा 10 की घात में रहता है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे 0.3, ये हमारा क्या है, दशमलव में है। अगर इसको भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 3/10। तो क्या है, हमारा हर 10 के घात में है, या 10 के घात 1 कर देते हैं, ठीक है। 0.03, अगर इसको बदलेंगे 3/दशमलव के जितने बाद जीरो, जितने अंकों के बाद दशमलव रहता है उतना 0 लगाते हैं, ठीक है। अगर 0.003 का है तो क्या होगा, 3/130, ठीक है। समझ में आ रहा है कि दशमलव युक्त संख्याओं को जब हम भिन्न के रूप में बदलते हैं तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, जिसका हर 10 की पावर में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल भी देख लिए। अब आगे देखते हैं। आगे है दशमलव की गिनती, रीडिंग ऑफ डेसिमल, मतलब हम दशमलव को कैसे पढ़ते हैं। जैसे हम लिख दिए 4, इतना लिख दिए हम, तो कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं 4.578, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। कभी भी दशमलव के दाईं तरफ जो संख्या होती है, दशमलव के दाईं तरफ जो संख्या होती है उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है, उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 4.578, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, 4.578, न कि इसे 4.578 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सही उच्चारण क्या है, 4.578, ओके। अगर अगला देखते हैं कि अगर हम लिखते 0. इतना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको 0. डायरेक्ट 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं 0.003, इसको क्या पढ़ेंगे 0.003, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को दशमलव की गिनती मतलब दशमलव को पढ़ना आ गया होगा कि दशमलव को कैसे पढ़ते हैं। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि दशमलव के बाद शून्य का महत्व। दशमलव के बाद शून्य के क्या महत्व होता है। अगर दशमलव के बाईं तरफ शून्य हो तो उसका क्या महत्व होगा, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं 0.000.345, तो इसका क्या महत्व होगा दशमलव के बाईं तरफ। अगर दशमलव के बाईं तरफ
अगर शून्य हो तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है, और दशमलव के दाईं तरफ भी शून्य हो तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है। कंडीशन क्या होता है कि अगर शून्य के बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्य के बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाईं तरफ है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.345। ओके, अगर दशमलव के दाईं तरफ के लिए हम बताएं कि अगर दशमलव के दाईं तरफ शून्य है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन है कि शून्य के बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोल दिए कि 25.6900, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25.69, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, न दाईं तरफ न बाईं तरफ। अगर यही आपको एक दूसरा एग्जांपल दे दे कि यहाँ पे आपका 435.30003 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये जीरो के बाद एक अंक आ गया है दाईं तरफ। तभी हमने क्या बताया कि अगर कोई अंक हो तो दशमलव का महत्व होता है, अगर कोई अंक ना हो तो दशमलव शून्य का महत्व होता है, अगर कोई अंक ना हो तो शून्य का महत्व नहीं होता है। अगर यहाँ पर आपको कोई अंक नहीं होता तो कैसे लिख सकते थे इसको, 435.3 ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो देखिए दशमलव युक्त संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए इसका नियम क्या है, दशमलव युक्त संख्या में दशमलव के बाईं ओर की संख्या को पूर्णांक तथा दशमलव के दाईं ओर की संख्या को अंश के रूप में तथा प्रयोग होने वाले अंकों को बराबर 10 के घात करके उसका हर हम बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि दशमलव युक्त संख्या होगी, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे 2.25 है, तो ये दशमलव युक्त संख्या है। तो इस दशमलव युक्त संख्या की बाईं तरफ एक पूर्णांक है। ठीक है, बाईं तरफ एक पूर्णांक है। उसके बाद दाईं ओर की संख्या को अंश में, अब दाईं ओर की संख्या को अंश में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर दाईं ओर की संख्या को अंश में लिखकर प्रयोग होने वाले अंकों के बराबर 10 के घात कर लेते हैं। अब 10 के घात किसके बराबर करेंगे, प्रयोग होने वाले अंकों के बाद अंकों के, तो कितने अंकों का सर, इसमें तो कितने अंकों का प्रयोग कहाँ से लेंगे, तो देखिए जो दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों का हम प्रयोग करेंगे उतने ही अंकों को क्या करते हैं, हम घात लेते हैं। तो इसका कितना घात लेंगे, 2 घात लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 सही 25/100, मतलब 2 सही 1/4, इतना इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक, मान लीजिए 3.33 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका एक पूर्णांक दशमलव के बाद की संख्या और जितना संख्या उसका 10 का घात, तो क्या हो जाएगा, 3.33/100। ओके, समझ में आ रहा है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दशमलव भिन्न में ज्यादा कुछ सीखने का नहीं, बस ध्यान देना है और याद कर लेना है। ठीक है, आगे हम लोगों का है दशमलव को जोड़ना और घटाना। क्या, दशमलव को जोड़ना और घटाना। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, दशमलव को जोड़ते समय, ठीक है, दशमलव को जोड़ते समय क्या करते हैं, दशमलव
के नीचे दशमलव को बैठा लेते हैं, उसके बाद दशमलव के दाएं तरफ की संख्या दाएं तरफ लिखते हैं और बाएं तरफ की संख्या बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दें कि 32.005 प्लस 0.005 प्लस 0.2 प्लस 756 का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम बैठाएंगे कैसे। पहले क्या 32.005, उसके बाद दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव बैठा लेंगे पहले। ठीक, और दशमलव का आगे 1 0, उसके बाद 005, तो सेम ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद दशमलव के बाईं तरफ 1 0 और दाईं तरफ 1 2। ठीक, और फिर 756 है, तो अब 756 के ना आगे दशमलव ना पीछे दशमलव, तो इसको कहाँ बैठाएंगे, इसको यहाँ 6 5 7। अब सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर इसमें दशमलव 0 0 कर दो तो इसका मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। देखिए 5 5 10, 2 6 2 8 5 3 8 और 7, इसको जोड़े तो हमारे क्या आया 788.210। ठीक है, 788.210। तो दशमलव को जोड़ते समय या घटाते समय क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव बैठा लेंगे, उसके बाईं तरफ संख्या को बाईं तरफ लिख देंगे, दाएं तरफ की संख्या को दाएं तरफ लिखकर जोड़ या घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या एक है 2.54 गुणा 3.656, तो इसका हम गुणा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या करते हैं, पहला स्टेप कि दोनों संख्या में क्या करते हैं, दशमलव गिन लेते हैं। कितने कितने अंकों के बाद दशमलव, इसमें 2 अंक और इसमें 3 अंक, तो कितने अंक के बाद टोटल दशमलव होंगे, 5 अंक के बाद टोटल दशमलव होंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसको साधारण विधि से गुणा कर देंगे, दशमलव हटाकर इसको साधारण विधि से गुणा कर देंगे, और जो गुणनफल आएगा इसको गुणा करने पर आएगा 9 2 8 6 2 4। ठीक है, इतना गुणनफल आ गया इसको गुणा करने पर। अब गुणनफल आने पर, ठीक है, इसका ये माना गया, अब गुणनफल आने पर क्या करेंगे, 5 अंक दशमलव लगाएंगे, किधर से, वो भी दाईं तरफ से। कहां से, दाईं तरफ से लगाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा दाईं तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, दशमलव का गुणा हो गया। अब दशमलव का भाग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए दशमलव के भाग में भी क्या करेंगे, सेम पहला रूल वही, दशमलव का स्थान गिन लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या किए थे गुणा में, कि इन दोनों अंकों को गिनने के बाद क्या किए थे, जोड़ लिए थे। लेकिन भाग में क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 9.36 भागा 0.004। ओके, तो देखिए इसके दशमलव का क्या करेंगे, गिन लेंगे दशमलव के बाद के अंकों को। तो पल किस में से किसको घटाएंगे, हर में से अंश को घटाएंगे। ठीक है, तो हर में कितनी संख्या है, 3, और अंश में 2 बराबर 1, प्लस में आया 0.1 प्लस में आया।
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, तो प्लस में 1 आया। अगर गुणा रहता तो वहाँ जोड़ देते हम लोग, और भाग है तो घटाएंगे। अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं कि फिर अब इसको दशमलव हटाकर क्या करेंगे, साधारण विधि से हल करेंगे। तो दशमलव हटाओ और साधारण विधि से हल कर लो। 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौके 16। तो क्या आ गया, 324 हमारा इसका भागफल आया। अब देखिए अगर प्लस आया है, अगर प्लस आया है तो उसके दाईं तरफ एक शून्य लगा देंगे, ठीक है। अगर माइनस आया है, अगर माइनस आएगा तो क्या करेंगे, उतना उसके आगे से दशमलव लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ गया तब आगे से दशमलव लगाएंगे, तब अगर माइनस आता तो क्या होता, 2.340 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला है, अगला है रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव। देखिए ये क्या होता है, ऐसी दशमलव भिन्न, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 3.33333, ये सब क्या है, एक ही अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद। तो कैसा दशमलव है, रिकरिंग दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। जैसे हो जाएगा एक दूसरा एग्जाम्पल कि 0.277777 डॉट डॉट आगे तक जाता चला जाएगा, ये भी रिकरिंग डेसिमल होगा। अब जैसे 0.42857142857 डॉट डॉट आता रहेगा। तो अब इसमें कहाँ से पुनरावृत्ति हुई है, तो देखिए 42 85 71 42 85 71 ऐसे ही आगे आता चला जाएगा। ठीक है, तब देखिए अब इन्हीं में से क्या है, इन्हीं में से इन लोगों को दो भागों में बांट दिया गया है। मतलब रिकरिंग डेसिमल को कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में। पहला होता है शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। रिकरिंग डेसिमल का कितना पार्ट होता है, 2, शुद्ध आवर्त दशमलव और मिश्रित आवर्त दशमलव। तो देखिए इसको अलग अलग से पढ़ते हैं कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है और आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। तो देखिए जिस भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, दशमलव अंकों के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, उसे शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे 0.23 0.428571 सब etc आ गए। तो क्या इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि जिस भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की आवृत्ति हुई हो, सभी अंकों की आवृत्ति हुई हो। अब इसको आगे तक जाएंगे तो ऐसा ही आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तब देखिए ये कौन सा हुआ, शुद्ध आवर्त दशमलव। अब इस शुद्ध आवर्त दशमलव को यहाँ पर बार लगाएंगे तभी हमको मालूम होगा क्या, ये इनकी आवृत्ति हो रही है। अब इन दशमलव को हमको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए सिंपल एकदम मेथड है। अगर हम इसको कह दे कि भिन्न में बदलिए तो क्या रखेंगे, 33, और जितनी संख्या पे बार है इसको बार कहते हैं, जितनी संख्या पे बार है उतना 9। ठीक है,
अब यहाँ पे यही संख्या आएगी तो कहेंगे सर यहाँ पर 6 अंकों पे बार नहीं, जितनी संख्या है एक्चुअली में और उनका रिपीट बार बार हो रहा है तो जो पहले संख्या है उतनी संख्या के ऊपर क्या आएगी, बार आएगी। इसको हम दशमलव में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 2 8 5 7 1 बटा में कितना 1 2 3 4 5 6 तो कितना नाम आ जाएगा 2 3 4 5 6। तो ये क्या हुआ, इसका भिन्न रूप हुआ, ये इसका भिन्न रूप हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव। देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है, जिन भिन्नों में दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की आवृत्ति हो तथा कुछ अंक अनावृत हो, मतलब कुछ अंकों क्या बार बार आए और कुछ अंक एक ही बार आकर रुक जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव। अब इसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे 0.27। अब बार किस पे है, सिर्फ 7 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2777777 डॉट 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 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, सिर्फ किस पे बार है, सिर्फ 7 पे बार है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला है 0.2956 पे बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 9 तो 5 6 5 6 5 6 क्या होंगी, बार बार आएंगी। लेकिन 2 9 क्या है, 2 9 का आवृत्ति नहीं हुआ है, 2 9 का आवृत्ति नहीं हुआ, मतलब दोनों बार बार नहीं आए, इसलिए क्या है, जिसमें दोनों आए वो मिश्रित आवर्त दशमलव है। ठीक है, अब देखिए, अब सर इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखो जो संख्या दी होगी उस संख्या को ऊपर लिख लेंगे और जिसके ऊपर बार होगी उसको छोड़कर जिसके ऊपर बार नहीं होगी उसको उसमें से घटा लेंगे और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, जितने संख्या के ऊपर बार है उतनी संख्याओं के लिए उतना 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 25/90। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे में है इसको लिखते हैं 0.2956 इस पे बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरी संख्या पर लिख लेंगे, उसमें से जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे और जितना बार है उतना 9, जितने पे बार उतना 9, जितना खाली है उतना 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 29, ये 4 2 7 29/27/9900। ठीक है, लिखने आ गया। अब देखिए दशमलव भिन्न में कुछ सूत्र होते हैं जिसका उपयोग बहुत होता है, तो सूत्र लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी। ठीक, अगला सूत्र हमारा हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसमें कुछ और लगभग 5-6 सूत्र हैं, वो सब याद कर लीजिएगा, आप लोग बुक में दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब जितना हम पढ़ाएं। तो हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को जो हम मॉक टेस्ट कराते हैं उसका आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, उस पे आकर आप क्या पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अब नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।